हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ थर्ड क्लास का एक चैप्टर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोम जिसका नाम है ब्लोइंग बबल्स। ओके, तो आइए जानते हैं इस पोम में ऐसा क्या है। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी ना, ये लड़की है और उसके साथ उसका फ्रेंड है। तो वो कैसे यहाँ पे बबल्स ब्लो कर रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इस पोम में ऐसा क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लोइंग बबल्स। ब्लोइंग बबल्स मीन्स क्या होता है, बुलबुले उड़ाना। ठीक है, बुलबुले उड़ाना। एवरीवन लव्स बबल्स। बुलबुले हर किसी को पसंद होते हैं, है ना। बिग और स्मॉल, छोटे हों या बड़े हों, दे आर परफेक्टली राउंड एंड यू कैन सी द रेनबो कलर्स इन दैम। अब वे बिल्कुल कैसे होते हैं, गोल होते हैं। दे आर परफेक्टली राउंड, बिल्कुल गोल होते हैं। एंड यू कैन सी द रेनबो कलर्स इन दैम, और आप उनमें इंद्रधनुष रंग देख सकते हैं। ओके, कैसे होते हैं, बिल्कुल गोल गोल होते हैं ना। जब हम बबल्स फुलाते हैं और उड़ाते हैं तो गोल गोल उड़ते हैं ना, और अलग अलग कलर्स, इंद्रधनुष वाले कलर्स भी उसमें थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। तो वही हमको यहाँ पे बताया गया है। ट्राई टू ब्लो बबल्स विद योर पार्टनर एंड सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू बबल्स जॉइन। अब ये कह रहे हैं कि अपने साथी के साथ बुलबुले उड़ाने की कोशिश करें और देखें कि जब दो बबल्स आपस में ज्वाइन होते हैं, है ना, मिलते हैं, तो क्या होता है। ठीक है, यू कैन मेक योर ओन बबल सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 1/4 कप ऑफ डिश वॉशिंग लिक्विड इन अ कप ऑफ वाटर एंड ऑल्सो अ स्पूनफुल ऑफ कॉर्नफ्लावर। ओके, तो आप इससे क्या बना सकेंगे, एक बबल्स के लिए एक बेस बना सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप 1 कप पानी में 1/4 कप बर्तन धोने वाला साबुन और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाकर अपना खुद का बुलबुला वाला घोल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप भी करिएगा ये एक्टिविटी, देखते हैं कि आपको कितना मजा आता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोम। चलिए तो पोम में देख लेते हैं क्या है अब आगे। तो नेक्स्ट पेज में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक लड़की और एक लड़के की पिक बनी हुई है, और इसमें ये दोनों बबल्स फुला के उड़ा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो चलिए रीड करते हैं पोम। ऑफ ऑल द थिंग्स द बेबीज लव, ऑफ ऑल द थिंग्स द बेबीज लव टू हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दे थिंक सो नाइस एज ब्लोइंग बबल्स। ऑफ ऑल द थिंग्स द बेबीज लव, बच्चों को जो चीजें पसंद है उनमें से क्या होती है बेटा, उनमें से जो उनकी परेशानियों से में मदद करना, उन्हें लगता है कि दुनिया में बुलबुले उड़ाने से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो बच्चों को जो चीज़ें पसंद है उनमें से उनकी परेशानियों में मदद करना, और उन्हें लगता है कि दुनिया में बुलबुले उड़ाने से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ऑफ ऑल थिंग्स द बेबीज लव। ठीक है, बच्चों को जो चीज़ें पसंद है उनमें क्या है, टू हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स, उनकी परेशानियों में मदद करना। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दे थिंक, उन्हें लगता है कि दुनिया में बुलबुले उड़ाने से ज्यादा अच्छी कोई चीज नहीं है। सो नाइस एज ब्लोइंग बबल्स, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दे थिंक सो नाइस एज ब्लोइंग बबल्स, सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है, बबल्स उड़ाना। ठीक है, उनको ये लगता है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं क्या है। टू डिप द पाइप अमंग द सर्ड्स एंड देन टू ग्रेवली ब्लो, टू डिप द पाइप अमंग द सर्ड्स। अब देखिए, पाइप को झाग के बीच में डुबाना, है ना। कहाँ पे डिप करना पाइप को, टू डिप द पाइप, पाइप को अमंग द सर्ड्स, जो वो झाग हुआ है ना बेटा, झाग के बीच में डुबाना। एंड देन टू ग्रेवली ब्लो, और फिर उसको ग्रेवली उस पे फूंक मारना, यानी कि बहुत ग्रेवली मीन्स होता है बच्चों इन अ सीरियस मैनर, यानी कि गंभीरता से। ठीक है, उसको क्या करना, फूंकना। ठीक है, ब्लो करना, उसमें फूंकना। टू कैच द लवली कलर्स चेंज एज फास्ट द बबल्स ग्रो, प्यारे रंगों को बदलते देखना। टू कैच द लवली कलर्स चेंज, टू वॉच द लवली कलर्स चेंज, प्यारे रंगों को बदलते हुए देखना। एज फास्ट द बबल्स ग्रो, तेजी से बुलबुले बढ़ते हैं, है ना, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, इस तरीके से ऊपर को उड़ते हुए दिखाई देते हैं उन्हें। तो बताया जा रहा है कि पाइप को झाग के बीच में डुबाना, एंड देन टू ग्रेवली ब्लो, फिर गंभीरता से उस पे ब्लो करना, फूकना, प्यारे रंगों को बदलते देखना। एज फास्ट द बबल्स ग्रो, जितनी तेजी से बुलबुले बढ़ते हैं।
तो यानी कि इसमें ये बताया गया है कि कैसे आप पाइप में झाग को डुबो रहे हैं, पाइप को झाग के बीच में डुबोना है और फिर उसको फूंक मारना है और फिर आप क्या देखेंगे कि उसमें प्यारे प्यारे कलर्स है ना, वो वाले बबल्स आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आ गया ना यहाँ तक समझ में। तो इन 2 स्टैंजास में क्या था कि बच्चों को जो चीजें पसंद है उनमें से सबसे ज्यादा क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है, बुलबुले उड़ाना। ठीक है, और अब वो बताया, अब बताया जा रहा है कि अब आपको क्या करना है कि पाइप को झाग के बीच में डुबाना है और फिर उसमें फूंक मारना है सीरियस मैनर से, और फिर उसमें आप क्या देख सकते हैं, प्यारे रंगों को बदलते हुए देख सकते हैं और तेजी से बुलबुले उड़ते हुए आप और उनको बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो ये 2 स्टैंजास हमारे कंप्लीट हुए। चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। टू थ्रो them softly in the air and see them sail away is fun enough for girl or boy to fill the longest day. To throw them softly in the air, उन्हें हवा में धीरे से उछालना। ठीक है, हवा में जब वो उड़ रहे हैं तो उसको उछाल भी रहे हैं, यानी कि उसको उससे खेल रहे हैं ना, उन्हें हवा में धीरे से उछालना। To throw them softly in the air, यानी कि हवा में धीरे से उछालना, and see them sail away, उन्हें उड़ते हुए देखना। ठीक है, is fun enough for girl or boy, लड़की हो या लड़का। ठीक है, लड़की हो या लड़का, to fill the longest day, किसी भी लंबे दिन को भरने के लिए क्या है, काफी मजेदार है। is fun enough, काफी क्या है, मजेदार है। for girl और boy, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उसके लिए क्या है, काफी मजेदार है। ठीक है, अगर कुछ नहीं कर रहा है तो पूरे दिन भर में अगर वो ये चीज करेगा तो वो काफी क्या करेगा, फन उसे मिलेगा, है ना, एंजॉय करेगा ये सारी चीजें। तो इसमें ये बताया गया कि ये लड़की और ये लड़का जो है, ये दिस बॉय एंड दिस गर्ल, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ब्लोइंग बबल्स करके फन कर रहे हैं, है ना, और काफी मजे भी ले रहे हैं। इस फन इनफ फॉर गर्ल और बॉय टू फिल द लॉन्गेस्ट डे, पूरा दिन वो क्या कर सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं, फन कर सकते हैं। ठीक है, स्वीट चिल्ड्रन ऑफ आवर टेंडर लव, may all life's bubbles be as fried with tint of rosy hope as these which now we see. Sweet children of our tender love. टेंडर क्या होता है बेटा, जेंटल। ठीक है, टेंडर क्या होगा, जेंटल, यानी कि जेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि स्वीट चिल्ड्रन ऑफ अवर टेंडर लव, स्वीट चिल्ड्रन, हमारे प्यारे बच्चे जितने भी है ना, हमारे कोमल प्रेम के प्यारे बच्चे, जीवन में मे ऑल लाइफ्स बबल्स बी, जीवन के सभी बुलबुले। ठीक है, जीवन के क्या है, सभी बुलबुले। अब यहाँ पे जीवन से रिलेटेड बात आ गई, हमारी लाइफ से रिलेटेड बात आ गई है कि स्वीट चिल्ड्रंस ऑफ अवर टेंडर लव मे ऑल लाइफ बबल्स बी, हमारे कोमल प्रेम के प्यारे बच्चों, जीवन के सभी बुलबुले क्या होते हैं, गुलाबी, है ना, गुलाबी आशा। ठीक है, एज ब्राइट विथ टिंट ऑफ रोजी होप, रोजी मतलब रोज कैसा होता है, पिंक कलर का होता है ना, गुलाबी गुलाबी सा, तो वो इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि गुलाबी आशा, सभी बुलबुले क्या है हमारी, पिंक होप, रोजी होप, पिंक होप, यानी कि गुलाबी आशा की छटा से युक्त, उतने ही उज्जवल हों, एज ब्राइट, है ना, उतने ही क्या हो, उज्जवल हों, एज दीज विच नाउ वी सी, जितने की हम अभी देख रहे हैं। तो यानी कि हमारे जो कोमल प्रेम के प्यारे बच्चे हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके जीवन के सभी बुलबुले कैसे हों, उनकी लाइफ के जितने भी बुलबुले हैं वो कैसे हैं, कैसे हों, गुलाबी आशा की छटा से युक्त, उतने ही उज्जवल हों। ठीक है, यानी कि उनकी लाइफ इतनी उज्जवल हो, इतनी ब्राइट हो कि जितने की हम अभी देख रहे हैं, जैसा कि अभी हमें इस पोम में दिया गया है, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे बबल्स उड़ रहे हैं, वैसे उनके जीवन के क्या हो, उनका जीवन भी ऐसा ही ब्राइट हो और उज्जवल हो और इसी तरीके से ऊपर उड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि कैसे जिस तरीके से बबल्स ऊपर उड़ते हैं, है ना, और आसमान को छूने की कोशिश करते हैं, ऊंचाइयों पर जाते हैं, वैसे ही क्या है हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं उनकी भी लाइफ क्या हो, उनकी भी लाइफ में ब्राइट, फुल ऑफ ब्राइट हो, गुलाबी आशा की किरणें उनकी लाइफ में भी ब्राइट हो और क्या हो, वो भी अपने ऊंचाइयों को छुए, अपनी लाइफ उनकी भी क्या हो, काफ़ी अच्छी हो, है ना। तो इस पोम में हमें यही समझाया गया है। तो जिस तरीके से ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बबल्स के साथ, वैसे ही इनके जीवन के बारे में भी यही बताया गया है कि जैसे बबल्स ऊपर उड़ते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं, वैसे ये भी अपने जीवन में क्या करें, ऊंचाइयों को छुएं और इनका फ्यूचर क्या हो, काफ़ी ब्राइट हो। ठीक है ना बच्चों, आगे ना समझ में। तो ये हमारी पोयम में था कि
बुलबुलें उड़ाने के आनंद में के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। अबाउट द जॉयज ऑफ ब्लोइंग बबल्स, है ना, किस तरीके से को इंजॉय कर रहे हैं बबल्स को उड़ाना। और यहाँ पर बताया गया है कि उनकी लाइफ भी क्या हो, ऐसी ही ऊंचाइयों को छुए, जैसे बबल्स ऊपर को उड़ रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वैसे उनकी लाइफ भी क्या हो, उनका जीवन भी ऊंचाइयों को छुए, वो लोग अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुए, है ना। तो यही मेरी क्या है, आशा है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर? आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा, है ना। तो इसमें जो आपको ये रेड वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनसे रिलेटेड हमारी वर्ड मीनिंग्स भी हैं, जैसे कि सर्ड्स। सर्ड्स का मीन्स होता है फ्रोथ मेड फ्रॉम सोप और सोप एंड वाटर, ठीक है। फ्रोथ मेड फ्रॉम सोप एंड वाटर, यानी कि जो झाग बनता है ना बेटा साबुन का और पानी का, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, ग्रेवली दिख रहा है आपको यहाँ पर। ग्रेवली मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सीरियस मैनर के साथ, ठीक है। टेंडर क्या होता है? टेंडर मीन्स जेंटल, ओके। टिंट क्या है यहाँ पे? अ लाइट शेड ऑफ कलर, है ना, बहुत लाइट शेड कलर। टिंट जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट स्टेंजा में, विद टिंट ऑफ रोजी होप, बिल्कुल गुलाबी हल्का सा शेड जैसा आपको उसमें दिखाई देता है ना बबल्स में, तो वही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं। चलिए अभी हम कुछ इनके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे, है ना। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन क्वेश्चंस के साथ वो भी क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है रिमेंबर द आंसर, रिमेंबर एंड आंसर, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। नथिंग हेल्प्स बेबीज एज मच एज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स में इस ब्लैंक को हमें फिल करना है, तो हम इसमें लिख सकते हैं ब्लोइंग बबल्स, है ना। नथिंग हेल्प्स, पोएम में यही तो दिया गया है हमें, टू हेल्प हिम, टू हेल्प देम इन देयर बबल्स, तो बबल्स ही तो उड़ा रहे थे, ब्लो कर रहे थे, है ना। नथिंग हेल्प्स मच एज मच एज ब्लोइंग बबल, ओके। बी है द बबल्स चेंज ब्लैंक एज दे ग्रो, अब बबल कैसे ग्रो कर रहे हैं, देखिए कलर्स के साथ, है ना, ग्रो कर रहे हैं। तो बबल्स चेंज कलर, कलर चेंज होता है ना उसका, तो कलर चेंज कलर, ठीक है, एज दे ग्रो, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे कलर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द बबल्स आर ब्लोन दे सेल अवे, तो पोम में यही दिया हुआ है हमें, सेल अवे। थर्ड स्टेंजा में टू थ्रो देम सॉफ्टली इन द एयर एंड सी देम सेल अवे, है ना, तो यही वो लाइन है यहाँ पर। व्हेन द बबल्स आर ब्लोन अप दे सेल अवे, ओके, यानी कि टू थ्रो देम सॉफ्टली इन द एयर एंड सी देम सेल अवे, तो मैंने आपको बताया था उन्हें हवा में धीरे से उछालना और उन्हें उड़ता देखना उनको क्या अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा फन होता है उनके लिए, है ना। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कैन स्पेंड द एंटायर डे, क्या कर सकते हैं वो, पूरा दिन बबल्स उड़ा सकते हैं, है ना, उन्हें अच्छा लगता है, पसंद होता है, पूरा दिन वो उड़ा सकते हैं और इंजॉय करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस देख लेते हैं अब, ओके। वेयर डू चिल्ड्रन डिप द पाइप्स, कहाँ पे डिप किया था बेटा उन्होंने पाइप्स को, झाग में डिप किया था ना, सर्ड्स में जो था उसमें तो डिप किया था, सोप एंड वाटर का जो झाग था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर, चिल्ड्रन डिप द पाइप्स अमंग द सर्ड्स, ओके। तो सर्ड्स में यहाँ पर उन्होंने डिप किया हुआ था, तो आपको सेकंड स्टेंजा में यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, टू डिप द पाइप अमंग द सर्ड्स, तो वही है, ठीक है, सर्ड्स में उन्होंने क्या किया था, डिप किया था। नेक्स्ट है हाउ डू चिल्ड्रन ब्लो द बबल्स, उन्होंने कैसे बबल्स ब्लो करे थे चिल्ड्रंस ने, तो बच्चों इसका आंसर है चिल्ड्रन डिप द पाइप, चिल्ड्रंस ने क्या किया, डिप द पाइप इन सोपी वाटर एंड देन ब्लो एयर थ्रू इट टू मेक बबल्स, है ना। क्या किया उन्होंने, पहले सोपी वाटर में डिप किया था पाइप को एंड दे ब्लो एयर थ्रू इट टू मेक बबल्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी व्हाट इज गुड इनफ टू फिल द चिल्ड्रंस डे, व्हाट इज गुड इनफ टू फिल द चिल्ड्रंस डे, क्या है व्हाट इज गुड, मतलब वो पूरा दिन क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा लगता है उनको, व्हाट इज गुड इनफ, क्या है उनके लिए सबसे अच्छा, टू फिल द चिल्ड्रंस डे, पूरे दिन भर में वो क्या उनको अच्छा लगेगा, तो इसका आंसर है ब्लोइंग बबल्स, ठीक है, यानी कि उनको ये चीज पूरा दिन भी कर लें तो वो उनका पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कितनी मस्ती करी और पूरा दिन भी बीत गया। तो व्हाट इज गुड इनफ टू फिल द चिल्ड्रंस डे, ब्लोइंग बबल्स इज फन एंड गुड इनफ टू फिल द चिल्ड्रंस डे, तो वो क्या चीज है, ब्लोइंग बबल्स है, ओके। नेक्स्ट इज मे व्हाट बी एज ब्राइड विथ टिंट ऑफ रोजी होप, मे व्हाट बी एज ब्राइड, वो क्या चीज थी, है ना, वो ऐसी क्या चीज है जिससे उनके फ्यूचर के बारे में हमें बताया गया है कि कैसे ब्राइट होगा। मे व्हाट बी एज ब्राइट विद टिंट ऑफ रोजी होप, मे द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, है ना, ताकि उनकी जिंदगी भी वैसी हो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि रोजी होप, टिंट ऑफ रोजी होप, है ना, गुलाबी रंग को जैसे यहाँ पे बताया गया था कि गुलाबी रंग की तरह कैसे उनको दिखाई दे रहा है बबल, गुलाबी रंग की तरह ना उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, ब्राइट, बिल्कुल एज ब्राइट, तो वैसे ही उनका लाइफ भी क्या हो, ऐसी ही ब्राइट हो।
तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? मे द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन बी एज ब्राइट विद द टिंट ऑफ रोजी होप। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर है उनकी लाइफ के बारे में बताया गया बच्चों की। ठीक है, तो आंसर होगा मे द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए तो आपका ये वाला क्वेश्चन सीरीज भी हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको ये पोम पसंद आई होगी और इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा मुझे। तो ये पोम हमारी यहीं पे कंप्लीट हुई है, चैप्टर इधर ही कंप्लीट हुआ। ठीक है, पसंद आया है, समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड पोम्स मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय, हैव अ गुड डे।